सो हे एस्पिरेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अगेन। सो आज हम लोग बात करने वाले हैं 30th ऑफ जुलाई 2022 के कुछ करंट अफेयर क्वेश्चंस के ऊपर। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज which bank has approved a USD 96.3 million loan to fund safe drinking water project in Himachal Pradesh? तो राइट आंसर ऑफ फर्स्ट इज सी विच इज एशियन डेवलपमेंट बैंक। ओके, तो इस बैंक ने हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट को 96.3 मिलियन लोन दिया है। अगर इसको हम लोग इंडियन की करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये एस्टिमेटेड 770 करोड़ रुपीज आता है। ओके, यहाँ पे सेफ ड्रिंकिंग वाटर साथ में सैनिटाइजेशन प्रोजेक्ट कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश के रूरल एरियाज में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे अभी बताया जा रहा है कि भाई मतलब ऑलमोस्ट 75,880 अलग अलग हाउस होल्ड को यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा सेफ ड्रिंकिंग वाटर के लिए। एंड 3,70,000 रेजिडेंट्स को यहाँ पे जो कि अलग अलग 10 डिस्ट्रिक्ट्स में फैले हुए हैं उनको भी यहाँ पे कनेक्ट किया जाएगा। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे जितने भी ओल्ड और जितने भी पुराना यहाँ पे जो वाटर सप्लाई सिस्टम है उसको भी यहाँ पे मरम्मत किया जाएगा, या फिर बोल सकते हैं उसको हम लोग अपग्रेड करने वाले हैं, सो दैट कि जो सेफ ड्रिंकिंग वाटर है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोसेस करके हम लोग लोगों तक पहुँचा सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which airport emerged as the 13th busiest global in 2021? So right answer of second is D, which is Indira Gandhi International Airport, जिसको हम लोग दिल्ली एयरपोर्ट भी बोलते हैं। ओके, ये 13th नंबर पे आया है ऑल ओवर वर्ल्ड में। क्यों? क्योंकि इसके पास 37.14 मिलियन की ट्रैफिक हर साल जनरेट होता है। ओके, और बताया जा रहा है कि भाई मतलब 2020 में ये सिर्फ 28 था, 28.5 मिलियन था, और इससे बढ़ करके यहाँ पे 37.14 हो गया, यानी कि ऑलमोस्ट 30% का यहाँ पे बढ़ोतरी हुआ है। और इस साल बताया जा रहा है कि और इसमें ऑलमोस्ट 35% बढ़ जाएगा 2022 में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे अपना अटलांटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आया है, जिसका मतलब अराउंड 75.7 मिलियन ट्रैफिक जाता है। ओके, तो ये भी मतलब अच्छी बात है कि हमारे इंडिया में भाई 13 नंबर पे आ रहा है, और काफ़ी अच्छी बात है। ओके, मतलब लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ से ट्रैवलिंग में काफ़ी सही होता है। ओके, so next question is on which day World Hepatitis Day observed globally? So right answer of third is A, which is 28th of July. Okay, तो बेसिकली यहाँ पे हेपेटाइटिस जो एक डिसीज होता है उसके बारे में यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस फैलाया जाता है कि आप कैसे इस पर्टिकुलर डिसीज से बच सकते हो, और अगर जिसको भी हुआ है उसकी आप केयर कैसे कर सकते हो। ओके, तो बेसिकली इस डिसीज में यहाँ पे लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, और फिर वो जो प्रॉब्लम है वो लिवर डिसीज बन जाती है, और साथ में यहाँ पे लिवर कैंसर का रूप भी ले लेता है। ओके, इसको हेपेटाइटिस बी वायरस बोलते हैं। ओके, एंड एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक मोटो थीम दिया गया था जिसका नाम है ब्रिंगिंग हेपेटाइटिस केयर क्लोज टू यू, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एंड यहाँ पे इस डे को मतलब इसलिए भी ऑब्जर्व करते हैं कि भाई जो लोग हैं, जिन लोग जो हैं उनको बेटर एक्सेस प्रोवाइड हो सके, मतलब वो अच्छी तरीके से उनको जितनी भी फैसिलिटीज है, जितना भी ट्रीटमेंट या फिर केयर है, वो उनको काफ़ी ईजी वे में यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सके। ओके, 2008 से हम इसको यहाँ पे सेलिब्रेट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, next question is which IT company announced the signing of a new 5-year contract for digital transformation with Nokia of Finland? So right answer of fourth is D, which is Wipro. Okay, तो यहाँ पे 5 साल का यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट किया गया किसके बीच में? विप्रो और नोकिया। नोकिया कहाँ की कंपनी है? फिनलैंड। नोकिया की जो हेडक्वार्टर है वो भी फिनलैंड में। ओके, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे क्या क्या चीज़ें करने वाले हैं, तो यहाँ पे टचलेस प्रोसेसिंग, सप्लाई चेन, फाइनेंस, अकाउंटिंग, ऑपरेशन, साथ ही में यहाँ पे जितने भी उनके यूजर्स और कस्टमर्स हैं उनको काफ़ी बेहतर मतलब एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना, साथ में मैनेजमेंट यहाँ पे। ओके, एक्सेप्ट दैट इनका मेन जो सबसे बड़ा स्टेप जो है वो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन में ये लोग लेने वाले हैं, और भी इसमें कई सारे अपग्रेडेशन वगैरह चीज़ें यहाँ पे करेंगे, एंड स्पेशली फॉर 5G इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और अभी जितने भी यहाँ पे IT वगैरह में जितनी भी चीज़ें हो रही हैं वो बेसिकली 5G के लिए ही हो रहा है। ओके, राइट आंसर ऑफ फोर्थ इज डी। Next question is what is the name of monkeypox vaccine which has been approved by EMA? Right answer of fifth is B, which is Imvanex. ये यहाँ पे दिया हुआ है, इसको अप्रूव किसने किया है? EMA। EMA मतलब कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी, या फिर हाँ मेडिसिन एजेंसी, या फिर आप इसको कह सकते हो कि यूरोपियन कमीशन ने इसको परमिशन दे दी है कि आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। कि किस किस चीज़ों के ऊपर? एक तो अपना मॉन्की पॉक्स हो गया, और एक हो गया हमारा स्मॉल पॉक्स। ऑलरेडी ये जो वैक्सीन है यहाँ पे 2013 में अप्रूव हो गया था यूरोपियन कमीशन के द्वारा फॉर स्मॉल पॉक्स, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि आप मॉन्की पॉक्स पे भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। इसको यहाँ पे बनाया किसने? तो यहाँ पे एक डैनिश बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है, उसने यहाँ पे डेवलप किया इसको विद द हेल्प ऑफ US। साथ में
यूएसए और कनाडा, इन दोनों जगह पे बोला है कि आप इसका इस्तेमाल करके मॉन्की पॉक्स के जो बढ़ रहे हैं अभी उस केसेस, उसको आप लोग कम कर सकते हो। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे कुछ केसेस अभी मैं बताता हूँ, अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 20,000 प्लस केसेस आ चुके हैं फ्रॉम 76 कंट्रीज। ओके, जिसमें इंडिया भी इसमें शामिल हो गया, 4-5 कुछ ऐसे केसेस के साथ। ओके, next question is, who has won the prestigious Global Energy Prize for the year 2022? So right answer of sixth is C, which is कौशिक राजशेखर। तो कौशिक राजशेखर जो है वो एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन है, और इस पर्टिकुलर एनर्जी प्राइज के लिए, जो कि काफ़ी प्रेस्टिजियस प्राइज होता है, यहाँ पे सिर्फ ऑल ओवर वर्ल्ड से 3 लोगों को चुना गया था। ओके, और अगर हम इनकी बात करें तो ये बेसिकली इनको इसलिए मिल रहा है बिकॉज इन्होंने अपना काफ़ी बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था ट्रांसपोर्टेशन इलेक्ट्रिफिकेशन में। मतलब कि जितना भी ट्रांसपोर्टेशन के साधन है, जैसे कि ट्रेन हो गया, शिप, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, इन सबको इलेक्ट्रीफाई करने में, यानी कि यहाँ पे फॉसिल फ्यूल का यूज़ बंद करके यहाँ पे सीधा आप रिन्यूएबल एनर्जी या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर पूरा करने के लिए बोला गया था। मतलब इन्होंने काम किया है। ओके, साथ ही में एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर भी उन्होंने काम किया है, एंड इनके पास अभी 36 यूएस पेटेंट्स हैं और 15 फॉरेन पेटेंट्स हैं, यानी कि काफ़ी मतलब ये इंटेलिजेंट बंदे हैं। एक्सेप्ट दैट इन्होंने हाइब्रिड व्हीकल्स के ऊपर काम किया है। हाइब्रिड व्हीकल्स वो होती हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती हैं और फ्यूल से भी चलता है, एंड साथ ही में हाइब्रिड एयरक्राफ्ट सिस्टम के ऊपर भी इन्होंने काम किया। अगेन फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी वाला दोनों इसमें आता है। ओके, इसलिए इनको यहाँ पे ये प्राइज दिया गया है। बाकी तो कौन है वो भी आप लोग जान सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकम द रिचेस्ट वुमेन इन इंडिया? सो राइट आंसर ऑफ सेवेंथ इज सी, विच इज रोशनी नादर मल्होत्रा। ओके, ये यहाँ पे वन ऑफ लाइक वेल्दीएस्ट इंडियन वुमेन है दूसरे साल, लाइक इनको सेकंड टाइम इनको ये बताया जा रहा है, और इनकी पूरी वेल्थ 84,330 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है। ओके, एक्सेप्ट दैट ये चेयरपर्सन है किसकी? ये चेयरपर्सन है HCL टेक्नोलॉजी। आप सबने सुना होगा HCL का कुछ ना कुछ प्रोडक्ट सबके घर में रहता है, एंड HCL जो काफ़ी बड़ा है, और ये इवन शी इज़ द फर्स्ट वुमेन जिसके पास आईटी कंपनी है और वो इस कंपनी को लीड कर रही है, लाइक फर्स्ट वुमेन टू लीड एन आईटी कंपनी इन इंडिया। ओके, एंड इनका जो रैंक है ऑल ओवर वर्ल्ड अगर की बात करें तो टॉप 100 में ये आती हैं 54th पोजीशन के ऊपर। तो ये पूछने के क्वेश्चन ज़्यादा है, कहाँ किस इंडेक्स में? फॉब वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल वुमेन टॉप 100 में आती हैं। ओके, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। Next question is, which airline flight has been reduced by 50% by DGCA? So right answer of 8th is A, which is SpiceJet। DGCA का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। ओके, तो यहाँ पे बोला गया है कि भाई ये अपना स्पाइस जेट जो है, इसमें काफ़ी सारे यहाँ पे टेक्निकल माल फंक्शंस देखने को मिल रहे हैं और सेफ्टी रिलेटेड इंसिडेंट्स भी यहाँ पे रिपोर्ट किए गए हैं। इसलिए इनकी आधी फ्लाइट्स को, यानी कि अराउंड इनकी 4,000 मतलब 4,100 फ्लाइट्स में से 2096 को यहाँ पे कैंसिल करके इतना यहाँ पे मतलब बोल दिया कि आप इतने ही चलाइएगा, एंड इसके अलावा बाकी जितने भी हैं वो सबको यहाँ पे बंद कर दिया गया है। वाई? बिकॉज ऑफ टेक्निकल माल फंक्शन। किसके द्वारा? डीजीसी द्वारा। डीजीसी जो है वो काफ़ी मतलब टॉप पोजीशन पे रहता है सिविल एविएशन में। ओके, एंड यहाँ पे जितना भी सर्वेलेंस है उसको भी यहाँ पे इन्हांस करने के लिए बोला गया है। मतलब सिंपली अगर हम बोलें तो इन्हांस्ड सर्वेलेंस और सेफ्टी का बोला गया कि भाई आप पूरी तरीके से ध्यान दीजिएगा, तभी जो आपकी फ्लाइट जो कैंसिल हुई हैं उसको हम वापस से रिवाइव करेंगे। ओके, so next question is, veteran Assami literature and winner of Sahitya Academy Award Atulanand Goswami when did passed away? So right answer of 9th is A, which is 27th of July 2022। तो इस दिन ये इस दुनिया को छोड़ के चले गए। 87 एज थी इनकी, एंड ये गुवाहाटी के हॉस्पिटल में इन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। ओके, ये काफ़ी ज़्यादा मतलब अपने नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं और शॉर्ट स्टोरीज के लिए जाने जाते हैं। ओके, एक्सेप्ट दैट 2006 में इनको ये साहित्य अकादमी अवार्ड यहाँ पे इससे नवाजा गया था। एक्सेप्ट दैट इनके पास और भी बहुत सारे इनके पास लाइक अवार्ड्स हैं, एक दो की बात नहीं, बहुत सारे अवार्ड्स हैं। स्पेशली इनको जाना जाता है इनके कुछ नॉवेल्स मैंने ऑलरेडी बताया, साथ में इन्होंने इंग्लिश, बंगाली एंड उड़िया जितने भी टेक्स्ट होते हैं उनको भी इन्होंने कन्वर्ट किया या फिर ट्रांसलेट किया है आसामी लैंग्वेज में। तो ये भी इनको एक ट्रांसलेटर के तौर पर भी इनको देखा जाता है। ओके, ट्रांसलेशन भी काफ़ी अच्छा वर्क होता है किसी भी पोएट के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैबिनेट अप्रूव्ड हाउ मेनी लाख करोड़ रिवाइवल पैकेज फॉर BSNL? राइट आंसर ऑफ 10th इज C, विच इज 1.64 लाख करोड़ रुपीज। ओके, रुपीज याद रखिएगा। साथ ही में किसको मिला है? BSNL को मिला है। BSNL काफ़ी एक अच्छी कंपनी हुआ करती थी पहले, एक टाइम था जब ये नंबर 1 पे था, आज ये नंबर 4 से के आसपास में आता है। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे इसको अप्रूव किसने किया था?
BNL मतलब कि भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड। ओके, साथ ही में इसको यहाँ पे 4G का स्पेक्ट्रम जो है वो अब इनको मतलब BSNL को अब मिलने वाला है। लाइक अभी अभी इसको ये सिर्फ 3G के ऊपर ही काम कर रहा था अभी। ओके, और अब इनको 4G पे मिलेगा, मतलब 4G स्पेक्ट्रम मिलेगा। साथ ही में इस पैकेज के अंदर 3 अलग अलग चीज़ दिए रहेंगे, जिसमें पहला है सर्विस को इम्प्रूव करना। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ फाइबर नेटवर्क, फाइबर काफ़ी मतलब फाइबर नेटवर्क से काफ़ी फास्ट इंटरनेट चलता है। ओके, एक्सेप्ट दैट बैलेंस शीट को भी यहाँ पे मेंटेन करने के लिए यहाँ पे रिवाइवल पैकेज दिया गया। ओके, तो BSNL का देखो मेन फायदा क्या है ना कि इसके काफ़ी सस्ते प्लान होते हैं। ओके, यही एक मेन इसका फायदा है। स्पीड भी इसकी अगर मतलब कंटिन्यूसली अगर बात करें तो ठीक ठाक आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स 84th रेजिंग डे ऑब्जर्व ऑन, राइट आंसर ऑफ 11th इज बी विच इज 27th ऑफ जुलाई 2022। तो 84th रेजिंग डे है इनका। CRPF काफ़ी इंपॉर्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, एंड साथ ही में इसको बोलते हैं लाइक लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो कि हर जगह काम आती है। और ये किसके अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, तो इसके अंदर ये काम आती है हर जगह, लाइक डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, या फिर अगर UN को अपना पीस कीपिंग फोर्स भेजना होता है तो भी इनको अपॉइंट करती है। साथ में इनकी कई सारी कंपनीज जो है वो ऑलरेडी इंडिया से बाहर काम कर रही है और काफ़ी मतलब बेहतरीन तरीके से होती है। तो इनका स्टैब्लिशमेंट कब हुआ था? 27th ऑफ जुलाई, मतलब इसी दिन हुआ था, बस ईयर इसका 1939। ओके, 27th ऑफ जुलाई 1939 को हुआ था। और इसको पहले बोलते थे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, याद रखिएगा। उसके बाद जब हम लोग आज़ादी हम लोग को मिल गया तो यहाँ पे एक CRPF एक्ट बना, और 28th ऑफ दिसंबर 1949 को CRPF को स्टैब्लिश किया गया एज अ लार्जेस्ट सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, जो कि हर जगह काम आती है। लाइक अगर बॉर्डर क्राइम्स या फिर इन्फिल्ट्रेशन होती है तब भी इनको भेजा जाता है। ओके, और अगर किसी दूसरी कंट्री में अगर मान लो कोई नौटंकी कर रहा है तो उसको भी वहाँ पे देखने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए भी CRPF को भेजा जाता है। तो मैंने कहा कि यहाँ पे UN जो है वो अपनी पीस कीपिंग फोर्स में इंडियन की CRPF काफ़ी इंक्लूड करती है। ओके, इंडिया की आर्मी या फिर जितने भी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं बेस्ट होती हैं। ओके, so next question is UN backed agency issue first ever global policy framework to protect which category of people displaced due to climate change। तो climate change के कारण कौन से कैटेगरी के जो लोग हैं वो अपनी जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट हुए हैं? तो राइट आंसर ऑफ 12th इज बी विच इज चिल्ड्रन। तो किसने यहाँ पे किसको इनिशिएटिव किया था? यूनिसेफ। आप इसको सीधा बोल सकते हो यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड। ओके, मतलब शॉर्ट में आप बोल सकते हो इसको। एक्सेप्ट दैट यहाँ पे बोला गया कि भाई 10 मिलियन से ज़्यादा ऑल ओवर वर्ल्ड में चिल्ड्रन जो है वो डिस्प्लेस यानी कि एक जगह से दूसरी जगह चले गए। किस चीज़ के लिए? जस्ट बिकॉज ऑफ वेदर चेंज या फिर क्लाइमेट चेंज के कारण। ओके, कब हुआ ये? 2020 में। ओके, एक्सेप्ट दैट यहाँ पे चिल्ड्रन को प्रोटेक्ट करने के लिए बोला गया है और साथ में एम्पावर करने के लिए बोला है उन बच्चों के लिए जो क्लाइमेट चेंज से भटक गए या फिर कहीं और चले गए, शिफ्ट हो गए, उनके लिए कि मतलब कौन कौन सी क्लाइमेट चेंज हो सकती है? तो कोस्टल रीजन में सी लेवल जो है वो बढ़ रहा है, हरिकेन्स आते हैं, वाइल्ड फायर मतलब जो आग वगैरह लग जाती है जंगलों में वो, और लेट सपोज किसी का टाइम पे किसी का जो क्रॉप है वो फेल कर जाता है, लाइक क्रॉप फेलिंग, उसके कारण भी लोग यहाँ पर डिस्प्लेस कर जाते हैं। स्पेशली बच्चे जो है वो तो किसी की भी बातों में आके इधर उधर चले जाते हैं। ओके, तो उनको सब बचाने के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए यूनिसेफ ने ये कदम उठाया। ओके, so next question is when is the International Tiger Day observed every year? So right answer of 13th is B which is July 29th। okay, तो यहाँ पे हर उस इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट को ये बताया जाता है कि जो टाइगर कंजर्वेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए। ओके, ये बेसिकली यहाँ पे अवेयरनेस फैलाने की बात की गई है। साथ ही में जितने भी हमारे वाइल्ड कैट है, क्योंकि टाइगर भी एक कैट की कैटेगरी में आता है, इनको सेव करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इनकी इसके अलावा यहाँ पे एक आंकड़ा दिया गया, बोला गया कि भाई लास्ट 150 ईयर में अराउंड 95% ऑफ टाइगर पॉपुलेशन जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और उसके बाद अगर थोड़ा बहुत जो बच जाते हैं उनको पोचिंग और इलीगल ट्रेड के थ्रू मतलब मार दिया जाता है, फिर कहीं और भेज दिया जाता है, और उनके स्किन के लिए वगैरह ये सारी चीज़ें यहाँ पे की जाती है। ओके, तो उन जो यहाँ पे जो 5% जो बचा हुआ है उसको मतलब वहाँ पे कंजर्व करने के लिए, या फिर मतलब काफ़ी यहाँ पे सेंसिटिव इशू था ये, और इसको कंजर्व करने के लिए बोला गया। ओके, इंडिया में भी टाइगर्स की जो अभी पॉपुलेशन है वो कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था कि लाइक अराउंड 329 टाइगर्स जो है वो लास्ट 3 साल में मर चुके हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। ओके, इनको कंजर्व करना लिटरली काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ बीन सेलेक्टेड एज अ टीम इंडिया फ्लैग बियरर एट द 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स? राइट आंसर ऑफ 14th इज बी विच इज पीवी सिंधु। पीवी सिंधु जो है वो फीमेल्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और मनप्रीत सिंह यानी कि हमारे हॉकी टीम के प्लेयर जो हैं, कैप्टन जो हैं, वो यहाँ पे मेल्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमनवेल्थ का जो हेडक्वार्टर वहाँ पे डिसीजन लिया गया था कि हर कंट्री से एक मेल और एक फीमेल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होना चाहिए। ओके,
पीवी सिंधु बैडमिंटन चैंपियन, और ये जो हमारे मनप्रीत सिंह है ये हॉकी टीम के कैप्टन है। दोनों ने टोक्यो ओलंपिक्स में मेडल वगैरह जीत के लाए थे। ओके, next question is, which telecom provider execute the recent project which aim to provide 4G mobile services in all uncovered village? So answer of 15 is B, which is BSNL. तो BSNL ने यहाँ पे एक इनिशिएटिव लिया है और बोला है कि भाई हम उन हर जगहों पे जाएंगे जहाँ पर हम अभी तक नहीं गए हैं, स्पेशली अनकवर्ड विलेज में, और वहाँ पे जाके हम अपनी सर्विसेज को देंगे। इसका कॉस्ट यहाँ पे 26,316 करोड़ रुपये, हाँ यहाँ पे इतना आया था। ओके, मतलब आएगा। एंड यहाँ पे बोला गया कि भाई अराउंड 24,680 विलेजेस को यहाँ पे कवर किया जाएगा, और साथ ही में इसके साथ यहाँ पे 6,277 ऐसे गांव हैं जहाँ पे सिर्फ 2G और 3G सर्विसेज को मतलब मिल रही है, तो यहाँ पे अपग्रेड करके इसको 4G बनाया जाएगा। ओके, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा इनिशिएटिव है थ्रू BSNL से क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे गांव के लोग हैं, ये लोग मतलब उतना कुछ ज़रूरी कुछ करते नहीं है, इंटरनेट से धीरे धीरे करना सीखेंगे। तो BSNL जो है वो काफ़ी कम रेट्स में यहाँ पे प्लान्स को लॉन्च करेगा और वहाँ के लोगों को डिजिटलाइज करेगा, नई नई योजनाओं के बारे में बताएगा, नई नई चीज़ों के बारे में उनको पता चलेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which institution introduced a new scheme to provide enhanced exported credit risk insurance cover to support all small exporters? Right answer of 16th is B, which is ECGC. Okay, तो ECGC का फुल फॉर्म होता है एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी क्रॉप ऑफ इंडिया। एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी क्रॉप ऑफ इंडिया। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भाई हम 20 करोड़ रुपए तक उन सब एक्सपोर्टर्स को क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे जो मतलब स्मॉल एक्सपोर्टर्स है, उनको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। मान ले सपोज कि लॉस वगैरह हो जाता है तो उसमें यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए बोला गया। ओके, और बोला गया कि भाई हम अराउंड 90% आपका कवर लौटा देंगे, लाइक इंश्योरेंस के तौर पे हम आपको वापस कर देंगे। ओके, इससे यहाँ पे बोला गया कि भाई जो ग्लोबल ट्रेड जो है, एक मिनट, ग्लोबल ट्रेड जो है वो यहाँ पे इम्प्रूव करेगा। ओके, और इसके अलावा यहाँ पे इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में कई सारे लोग आएंगे और जो एक्सपोर्ट की जो पूरी इंडस्ट्री है वो भी यहाँ पे रिवाइवल हो जाएगी। ओके, आई रिक्वेस्ट कि आप इसको एक बार अच्छे तरीके से वापस से इसका आर्टिकल पढ़ लो, ज़्यादा बड़ा कुछ इसमें मतलब आर्टिकल मेरे को मिला नहीं था। एंड एक्सेप्ट दैट इसको किसने इनिशिएट किया था? कॉमर्स मिनिस्टर एंड हाँ, कॉमर्स मिनिस्टर हमारे श्री पीयूष गोयल साहब ने इसको यहाँ पे शुरुआत किया। ओके, यहाँ पे एक चीज़ ये भी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी यहाँ पे बूस्ट मिलेगा और जितने भी इंश्योरेंस है वो भी मिलेगा, और कोविड-19 के कारण जितना भी नुकसान वगैरह हुआ था अब वो चीज़ यहाँ पे नहीं मिलने वाला। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखिएगा, 20 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, मतलब 20 करोड़ रुपए तक का यहाँ पे इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज इट गाइज, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक इट देन प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। ओके, और कुछ नहीं, शेयर करना आपके हाथ पे है।